नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने साइंस स्टार्ट किया था आपका, और पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, चैप्टर 10th। इसमें 3 भाग आपका होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो मैंने आपका पहले फिजिक्स चालू किया है, ठीक। तो मैं पहले 10th चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स का एक चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद आपका केमिस्ट्री का, फिर एक बायो का होगा, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बता दिया था प्रकाश के बारे में, बताया था प्रकाश क्या होता है, ठीक। फिर प्रकाश की आवश्यकता क्यों है, प्रकाश क्या चीज है, ठीक। मैंने बताया था प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित करता है, किसके लिए, वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक। कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, उसके बाद उस पे से हमारी आंखों पे प्रकाश आता है, तो हमें वस्तु दिखाई देती है। फिर मैंने आपको कुछ डार्पर के बारे में बताया था। डार्पर क्या होता है, उसमें मैंने आपको समतल डार्पर, गोली डार्पर, फिर गोली डार्पर में भी 2 डार्पर, अवतल डार्पर और उत्तल डार्पर के बारे में बताया था। अब उसी में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और पढ़ लेते हैं, जिसमें आपका परावर्तन आता है, ठीक। अपवर्तन आगे देखेंगे हम, पहले परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। किसके, परावर्तन। और परावर्तन का अर्थ क्या होता है, देखिए, जैसे ये कोई पृष्ठ है, ठीक, पेंट या पॉलिश की हुई है, ठीक, साधारणतः पेंट या पॉलिश की रहती है, ठीक। या कोई भी वस्तु, मान लो पेंट पॉलिश, जैसे ईंट है, उस पर पेंट पॉलिश क्या जरूरत है, उस पर प्रकाश अंदर तो जाएगा नहीं, शीशा होता है आपका, इसलिए उस पर पॉलिश की, क्योंकि अगर शीशा में पॉलिश नहीं करेंगे तो प्रकाश आपा चला जाएगा। यदि कोई और वस्तु है तो प्रकाश आपा नहीं जाता, तो उसके लिए पेंट पॉलिश की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसमें चेहरा ना दिखाई देगी, आएगी नहीं बात समझ में, ठीक है। तो देखिए, परावर्तन कहते किसे हैं, कोई प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराती है, क्या, जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है, ठीक, और किसी पृष्ठ के सतह से टकरा कर वापस लौट जाती, क्या, वापस लौट जाती, ये आई ये गई, ठीक, इधर से आई ये गई, ये पार नहीं जाएगी, ठीक, यहीं से लौट जाएगी। मतलब सतह से टकरा कर वापस लौट जाना ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, क्या कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। आई कि नहीं बात समझ में। परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में आती है, मतलब ये हवा है, हवा से चलकर मान लो यहाँ आई, इससे टकराई, फिर वापस चली गई, तो क्या कहिएगा, प्रकाश का परावर्तन। आई कि नहीं बात समझ में, इसमें प्रकाश पार नहीं जाएगा आपका, ठीक, आई कि नहीं बात समझ में। ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, परावर्तन भी 2 प्रकार से होता है, कितने, 2 प्रकार से, एक नियमित परावर्तन, एक विसरित या अनियमित परावर्तन, ठीक, आई नहीं बात समझ में। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पृष्ठ है, ये प्रकाश आया, ठीक, क्या है, ये एक पृष्ठ है, ये प्रकाश आया, इधर से आया और ऐसे चला गया, ठीक, ऐसे आया इधर चला गया, ठीक, ऐसे आया इधर चला गया। देखो, आ सब एक दिशा से रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं, और जा किधर है, एक दिशा में, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका नियमित परावर्तन, मतलब एक निश्चित दिशा से आते हैं और एक निश्चित दिशा में जाते हैं, तो इसे कहते हैं आपका नियमित परावर्तन, ठीक। अनियमित में क्या होगा, देखिए, ऐसे आया इधर भाग गया,
कोई ऐसे आया इधर भाग गया, ऐसे आया उसी मार्ग में वापस चला गया। ठीक, जहां जिधर चला जाए वहां छिटक जाता है जैसे। ठीक, उसे क्या कहेंगे? अनियमित प्रवर्तन। आ गई कि नहीं बात समझ में? ठीक है, नियमित अनियमित क्या होता है? ठीक, अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। दोस्तों अब कुछ देखिए, अब यहाँ हमें नियमित परिवर्तन के बारे में ही पढ़ना है। किसके? क्योंकि जितने भी रूल बनते हैं वो किस पे? नियमित परिवर्तन पे बनते हैं, अनियमित पे आपका नहीं बनता। ठीक, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? नियमित परिवर्तन। देखिए परिवर्तन के कुछ नियम होते हैं। का कुछ नियम, जैसे मान लीजिए ये एक सतह है। ठीक, आएगी नहीं बात समझ में? ये एक सतह है, यहाँ पेंट या पॉलिश की हुई है। ठीक, तो जैसे कोई किरण आती है, ठीक, तो जो आती है किरण उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या? आपतित। आपतित, आपतित किरण या आपतित प्रकाश। ठीक, और यहां जैसे टकरा के वापस चली गई। ठीक, इसे परावर्तित, परावर्तित। ठीक, परावर्तित किरण। आए कि नहीं बात समझ में? क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक, देखिए इसे क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। ये जो पृष्ठ है क्या कहेंगे? परावर्तक पृष्ठ। कल मैंने बताया था कि जो पृष्ठ परावर्तित करता किरणों को उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। ठीक, आई नहीं बात समझ में? और देखिए इसके माध्य से ऐसे 90 डिग्री का ये बनाते हुए खींचिए, इसे कहते हैं अभिलंब। क्या क्या कहेंगे? अभिलंब। ये क्या है? ये प्रकाश नहीं, अभिलंब है। ठीक, अभिलंब क्या है? ठीक, ये किरण नहीं है, ऐसा मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है प्रकाश से। ठीक, तो देखिए जो आती है किरण उसे क्या कहते हैं? आपतित किरण। जो जाती है उसे परावर्तित किरण, मतलब लौट कर। ठीक, और जिस पृष्ठ पे ये पाते हैं उसे परावर्तक पृष्ठ। आए कि नहीं बिल? और जहां से परावर्तित होता है उसे क्या? परावर्तक बिंदु। क्या? ठीक, आएगी नहीं बात समझ में? ठीक, देखो ये यहां पास एक एंगल बनता है। ठीक, इसे बोलते हैं आपतन कोण आई। क्या? आपतन कोण। जैसे आपतित किरण है तो इसे क्या बोलेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक, ये जो जाएगी परावर्तन कोण। क्या? परावर्तन कोण। आई कि नहीं बात समझ में? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण। परावर्तित किरण
और अभिलंब, ये अभिलंब, इसके बीच बना कोण परावर्तन कोण। ठीक, आएगी नहीं बात समझ में? तो देखो पहला नियम क्या है, क्या? परावर्तन के नियम। देखिए आप परावर्तन के नियम, क्या? ठीक, परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? जो जितने एंगल पे आती है उतने ही एंगल पे जाती है, मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? यानी एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा? एंगल आर के। यानी आपतित क्या हो जाएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। ठीक, ये परावर्तन का पहला नियम है। कौन सा? पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन, और ये क्या होगा? अभिलंब। ठीक, ये चारों क्या होते हैं? एक ही बिंदु पे होते हैं। कहाँ होते हैं? और इस बिंदु को परावर्तक बिंदु या आपतन बिंदु, क्या? आपतन बिंदु। ये सभी क्या होते हैं? एक ही पृष्ठ पर होते हैं, है कि नहीं? एक ही जगह। ये दूसरा नियम है, क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा परावर्तक बिंदु या आपतन बिंदु, चारों क्या होते हैं? एक ही क्या होते हैं? एक ही तल पर या पृष्ठ पर होते हैं। आएगी नहीं बात समझ में? ठीक, ये आपका दूसरा नियम हो गया। ठीक है।